नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बट सावित्री के पूजा आई विधिपूर्वक संपन्न कयल गेल। मुख्य प्रशंसा मिथिलांचल में आज बर आ पीपर के श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना क बट सावित्री पावनि मनाओल गेल अछि। बट सावित्री पावनि के स्थानीय भाषा में बरसाइत सेहो कहल जाइत अछि। आई भिनसरे से बर पीपर रहल ठाम में नया वस्त्र लगाकर महिला सामूहिक गीत गबैत हर्षपूर्वक ई पावनि मनबैछन्। पौराणिक कथा अनुसार सत्य युग में सती सावित्री अपन तपस्या आ साधना से जेठ के औंसी के दिन अटल सौभाग्य के वरदान पेने विश्वास के आधार में मिथिलांचल के महिला वह कामना के साथ ई पावनि मनबैछन्। बर के गाछ में ब्रह्मा विष्णु आ महेश सहित के तीनों देवता के वास रहल। मैथिल जन विश्वास अनुसार ई पावनि संकल्प पूजा आराधना आ समापन एके ठाम में गाछ में कयल जाइत अछि। धनुषा में एहि वर्ष अर्थात चालू आर्थिक वर्ष में आम के उत्पादन में गत वर्ष के तुलना में अत्यधिक वृद्धि भेल अछि। आम के उत्पादन नीक भेला से आर्थिक समस्या से गुजरि रहल किसान सबके अधिक राहत हैत सेहो बताओल गेलै। जिला के विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में कयल गेल आम खेती से चालू आर्थिक वर्ष में 23,100 मीट्रिक टन आम उत्पादन भेल तथ्यांक द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। विभिन्न प्रजाति के 23 करोड़ 10 लाख मूल्य बराबर के आम उत्पादन कयल गेल त कृषि ज्ञान केंद्र धनुषा के अनुसार एहि जिला में 4,000 हेक्टेयर जमीन में आम के गाछ में 2,300 हेक्टेयर जमीन में उपरोक्त परिणाम में आम उत्पादन भेल जानकारी देल गेल अछि। एहि बेर हवा पानि पत्थर बेसी नहीं रहला से आम में क्षति नहीं भेलै त जिला में बटेश्वर गाउँपालिका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका मिथिला नगरपालिका आ धनुषा धाम नगरपालिका लगायत स्थान में व्यावसायिक रूप में आम के खेती कयल जाइत अछि। एतय उत्पादित आम हेठौड़ा बुटवल नारायण घाट तथा काठमांडू लगायत अन्य शहर तथा भारतीय बाजार में समेत बिक्री कयल जाय। ज्ञान केंद्र आम उत्पादन के किसान के समय समय में प्राविधिक सहयोग सलाह कीटनाशक दवाई लगायत सहयोग करैत आयल। केंद्र के बागवानी विकास अधिकृत प्रदीप यादव जानकारी देलनि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी आ नेपाल के लेल इजरायली राजदूत हनान गोडर बीच शिष्टाचार भेंट वार्ता भेल अछि। आइ मंत्रालय में भेंट करैत मंत्री चौधरी नेपाल आ इजरायल बीच 1960 में कूटनीतिक संबंध स्थापना भेल आ वह समय से मित्रता सद्भाव समझदारी आ सहयोग के साथ सुमधुर रहल त्रिपक्षीय संबंध चलैत आयल। मंत्री चौधरी हमास के निमंत्रण में रहल नेपाली युवा बिपिन जोशी के रिहाई के लेल पहल क देव राजदूत गोडर के आग्रह सेहो केलिन। इजरायल कृषि क्षेत्र में केने विकास के प्रशंसा करैत ओ नेपाल के कृषि के विकास में योगदान देव आग्रह सेहो केने छन्। विभिन्न विषय में छात्रवृत्ति रोजगारी कृषि तथा सहकारी क्षेत्र में सहयोग लगायत के विषय में नेपाल के कयल गेल सहायता के लिए इजरायल सरकार के प्रशंसा करैत मंत्री चौधरी नेपाल इजरायल संबंध आपसी सहयोग आ सहकार्य के माध्यम से निरंतर आगा बढ़ल जानकारी करौलिन। इजरायल सरकार नेपाली युवा सब खास क महिला के केयर गिवर सेवा क्षेत्र में रोजगारी के अवसर उपलब्ध करेने प्रति ओ धन्यवाद सेहो व्यक्त केने छलिन। एहि बीच भेंट के क्रम में राजदूत गोडर बिपिन जोशी जल्दी रिलीज हैत विश्वास व्यक्त करौलेन। गोडर जोशी के परिवार के रवि दिन भेंट कार्यक्रम रहल बतौने सहित नेपाल में समानता सशक्तिकरण निर्णायक तह में महिला सबके पहुँच के विषय में इजरायल के नेपाल से सीख पड़त ओ एहि अवसर में हमास में सेहो अधिक अवसर सबके लेल पहल कर प्रतिबद्धता व्यक्त केने छन्। जम्मा केयर गिवर मध्य 70% महिला केयर गिवर रहल जिक्र करते राजदूत गोडर इजरायल के विकास में नेपाली श्रमिक सब देने योगदान के प्रशंसा सेहो केलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग होवत दिल्ली जाय तैयारी केने छन्। मोदी के शपथ ग्रहण शनि दिन दिल्ली में भ रहल अछि त प्रधानमंत्री भारत भ्रमण में जाय तैयारी भ रहल। संभवतः आइ बैस लागल मंत्रिपरिषद बैसार से निर्णय हैत सरकार के एक गोटे मंत्री जानकारी देलनि। ऐसा पहिने बीतल साँझ भेल फोन वार्ता में मोदी शपथ ग्रहण के समय उपस्थित होब प्रधानमंत्री के निमंत्रण
देने छलैन। 7 चरण में संपन्न लोकसभा निर्वाचन के परिणाम सार्वजनिक भेल संगे प्रधानमंत्री प्रचंड अपन भारतीय समक्ष के बुध दिन फोन क सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न भेल में शुभकामना देने छलैन। एही अवसर में हिनका सब बीच आपसी हित आ साझा चाह के विषय में विविध अनेकों बातचीत कयल गेल छल। अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन संबंधी समझौता प्रतिनिधि सभा से अनुमोदन कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार से ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत प्रस्तुत केने अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन ISA के स्थापना संग संबंधित समझौता के अनुमोदन कयल गेलै। एहिसँ पहिने बैसार में उक्त समझौता पर छलफल सेहो कयल गेल छल। छलफल के क्रम में सांसद समझौता के कारण देश के होबो वाला लाभ के संबंध में जिज्ञासा रखने छलैन त सांसद सबके जिज्ञासा के जवाब दैत मंत्री बस्नेत ऊर्जा के विकास के निर्देशित कर आ जलवायु परिवर्तन कम कर अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन में समझौता होब जानकारी देने छैन। हामीले एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा इम्पोर्ट गर्ने मात्रा बढी थियो। यो चालू आर्थिक वर्षमा हामी इम्पोर्ट भन्दा एक्सपोर्ट बढी गर्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यद्यपि आषाढ मसान्तसम्ममा यो सबै कुराको एउटा क्लियर पिक्चर आउला। हामी अहिले नेट एक्सपोर्टर यो आर्थिक वर्षदेखि हामी नेट एक्सपोर्टर हुने स्थिति छ। तथापि यसको अर्थ यो होइन हामी सुक्खा याममा आजका दिन पनि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो परिस्थितिलाई अन्त गर्नको लागि हामीले एनर्जी मिक्सको कन्सेप्टमा हामी जानै पर्नेछ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो भनेको हामी जलविद्युत मात्रले पुग्ने भएन। जलविद्युत मात्र होइन, जलविद्युतको साथै हामी सोलर पावरको, विन्ड पावर लगायतको यो सबै अन्य प्रविधिहरूको पनि प्रयोगद्वारा अब यो ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाबाट गएर नै हाम्रो यो वेट सिजन र ड्राई सिजनको ग्यापलाई फिल गर्नको लागि के हदसम्म सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यस अर्थमा पनि यो सोलरको क्षेत्रमा हामीले काम गर्नु आवश्यकता छ। अहिना सरकार जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना के सेहो महत्व के साथ आगा बढ़ाव सोच में रहल जानकारी करौने छलैन। नेपाली कांग्रेस गिरिबंधु टी एस्टेट के फाइल खोल सरकार के चुनौती देलक अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के विशेष समय में जिक्र करते कांग्रेस महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा गिरिबंधु प्रकरण के कांग्रेस ऊपर विभिन्न आरोप लगाएब प्रयास भेल जिक्र करते उक्त प्रकरण के फाइल खोल गृह मंत्री के चुनौती देने अछि। कांग्रेस 70 बीघा बेच कर खा गेल एमाले अध्यक्ष के अभिव्यक्ति प्रमाणित कर आ कांग्रेस के दंडित कर ओ गृह मंत्री के आग्रह से हो केलैन। ठाउँ उभिएको बेलामा संसदलाई रणभूमि बनाएर म तपाईको पक्षमा रहेको सांसदहरूको शिर गणना गर्न सक्दिनँ। तपाईँ पहिला वातावरण बनाउनुहोस्, किनभने समय 22 दिन बाँकी छ। तब देशले भन्ने थियो क्या बात सभामुख महोदय, तर सम्माननीय सभामुख महोदय माफ गर्नुहोला, त्यो समय गुज्रिसक्यो। हाम्रो असहमति दर्जो सभामुख महोदय त्यो दिनको यहाँको त्यो कालखण्डको यहाँको भूमिकाका प्रति। सभामुख महोदय, यो अवधिकै बीचमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गिरिबंधु प्रकरणमा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो। कांग्रेसबाट हामी कोही कसैले पनि त्यसबारे कुनै टिप्पणी गरेकै थिएनौँ। हामी कसैले पनि यो भनेका थिएनौँ कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई त सम्मानित अदालतले प्रतिवाद गरियो। प्रतिवाद गरेपछि फेरि प्रत्युत्तर आयो र भनियो कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिखित रूपमा माफी माग्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान लेख्दा सँगसँगै बसेर लेखेका थियौँ। झुटो आरोप लगाउनका लागि संविधानको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने अनि सही प्रतिवाद गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले बन्देज अनुभूति गर्नुपर्ने यो हुन सक्दैन थियो। न्यू रोड में सर्वसाधारण की सुविधा के लिए सड़क पेटी बढ़ावा काठमांडू महानगर के काज ठीक रहल कहत संघ सरकार के हस्तक्षेप नहीं कर जानकारी दिलेन। बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी पहिल संशोधन विधेयक 2080 ऊपर विचार कयल जाय प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से बहुमत से स्वीकृति भेल अछि।
बृहस्पति दिन बैसार में अर्थमंत्री वर्षमान पुन उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलैथ। प्रस्ताव ऊपर के छलफल बाद उक्त विधेयक ऊपर विचार कयल जाय प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत कयल गेलै। ऐसा पहिने छलफल के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब देते अर्थमंत्री पुन वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेत के आधार में बैंक तथा वित्तीय संस्था के प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन कर उक्त विधेयक आन परल जानकारी कराउने छैन। संगे नेपाल के संविधान तथा प्रचलित कानून में उल्लेखित तीनों तह के सरकार के वित्तीय अधिकार क्षेत्र के व्यवस्थित कार्यान्वयन कर हाल के दिन में प्रदेश सरकार से प्रदेश बैंक सब खोल शुरू कर चुकल संदर्भ में संशोधन विधेयक आवश्यक रहल धारणा रखने साथ कार्यकाल सम्भव जस्ता कुराहरू यहाँ नयाँ प्रस्ताव गरिएका छन् र अन्य चाहिँ यो चाहिँ योग्यताका कुराहरू सञ्चालकका योग्यता कुराहरू नयाँ सन्दर्भमा प्रस्ताव गरिएको छ, जसले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल मान्छेहरू त्यसमा रहोस् भन्ने खालको यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल बैंकको माध्यमबाट बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा पूर्वाधार जस्ता नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका खास क्षेत्रमा लगानी हुने गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी निष्कासन हुने विशिष्ट प्रकृतिको ऋण पत्रहरूमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल के समग्र में बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली के विश्वसनीयता अभिवृद्धि कर राष्ट्रीय अर्थतंत्र के सिद्ध बनाव स्थायित्व कायम कर विधेयक महत्वपूर्ण हुआ विश्वास व्यक्त कैलन। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी सहकारी प्रकरण के छानबीन कर बनल समिति के प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुआ में आशंका व्यक्त करने साथ बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसाख के विशेष समय में केसी छानबीन समिति में सत्ता में बैसल आदमी सब रहला से समिति निकाल प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुआ में आशंका व्यक्त कैलन। ओ सहकारी क्षेत्र में सत्ता में रहल आदमी सब बदमाशी केला से ऐसा पहिने विभिन्न समिति के प्रतिवेदन कार्यान्वयन होव समेत नहीं सकल आरोप से हो लगौलन। अखन के समिति टाल टूल कर आ दोषी के बचाव माध्यम समेत बनल हिनकर कहब रहल र जसले अहिले तपाईँ चाहिँ जुन सहकारी समिति बनेछ यो त 9 सभामुख महोदय 8औँसम्म तपाईँ चाहिँ विभिन्न प्रतिवेदन आउँछन्, तिनी कता फाल्छन् कता, किनभने कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले सत्ता बसेका हुन्छन्। ती सत्ता बसेकाहरूले नै सहकारीको लुटपुट गरेका छन्। त्यस कारणले एक थरीले चाहिँ सहकारी हिनामिना गर्ने र राज्य सत्ता अर्को थरी भएको भएन, ती चाहिँ पीडित न्याय पाउने हो। त्यस कारणले अब यो अहिले जुन चाहिँ सहकारी समिति बनेको छ यो टालटुल गर्न हो। यो चाहिँ सहकारी पीडकहरूलाई चाहिँ जोगाउने नै ऊ हो। चोरलाई चौधारो और साधुलाई चाहिँ सुली भने जस्तो अहिले पनि चाहिँ वर्तमान सरकारले वर्तमान स्थितिमा त्यही देखिएछ। त्यस कारणले मैले नेपाली जनतालाई फेरि के पनि आह्वान गर्छु भने जसरी यो परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ सङ्गठित रूपमा आन्दोलन गर्यौँ, यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर मुठीभरले फाइदा उठाउने ती ठगहरूलाई ती मुठीभरका विरुद्धमा पनि हामी विभाजित भएर होइन एउटै स्वरमा एउटै और सहकारी के बदमाशी कर विरुद्ध संगठित भक आवाज उठाव पर धारणा से हो रखलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आइ बृहस्पति दिन सोन के दाम पुनः नया रिकॉर्ड कायम कर सफल भेल छ। लगातार नया रिकॉर्ड बनाइब रहल सोन के दाम आइ अखन धैर्य के सबसे बेसी महग रहल अछि। आइ सोन प्रति तोला 1,44,000 रुपया पहुँचल अछि। ई दाम पिछला रिकॉर्ड सबसे प्रति तोला 1,300 रुपया से बेसी रहल अछि। त नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ छापावार सोना प्रति तोला 1,44,000 आ तेजाबी सोन 1,43,300 रुपया में कारोबार वह रहल अछि। ऐना बुध दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,42,200 रुपया में आ तेजाबी सोन 1,41,500 रुपया में कारोबार भेल छल।
बुध दिन के तुलना में बृहस्पति दिन सोन के दाम प्रति तोला 1800 रुपया से बढ़ल अछि तऽ अहिना बृहस्पति दिन चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। बुध दिन प्रति तोला 1825 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई बृहस्पति दिन तोला के 1850 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। ई दाम एहिसँ पहिने के तुलना में 25 रुपया से बढ़ल अछि। आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औसत 2369 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भऽ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। मालदीव्स इजरायली राहदानी में प्रतिबंध लगाबऽ निर्णय केलक अछि। ई निर्णय लागू भेलाक बाद इजरायली नागरिक मालदीव्स प्रवेश करऽ निषेध रहल अछि। मालदीव्स के गृह मंत्री अली होसान इजरायली राहदानी रहल आदमी सबके मालदीव्स प्रवेश में प्रतिबंध लगाबऽ कानून में संशोधन करऽ निर्णय केने बताओल गेल अछि तऽ मंत्रिपरिषद प्रक्रिया के तीव्रता देबऽ विशेष समिति सेहो गठन केने अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था अल जजीरा द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। एहि बीच इजरायल अपन नागरिक के मालदीव्स में नहीं जाय चेतावनी देलक अछि। एतऽ रहल इजरायली सबके जल्दिए फिरता आबऽ इजरायल आग्रह सेहो केने अछि। इजरायल आ गाजा में भऽ रहल युद्ध संबंध में अधिक देश निंदा कऽ रहल अछि तऽ मालदीव्स सेहो इजरायल गाजा में निरंतर आक्रमण केने बाद इजरायली नागरिक के प्रतिबंध लगाबऽ निर्णय केलक अछि। एहि बाहेक मंत्रिपरिषद सब पैलेस्टाइनी विरोध सबके लेल कोष छुटाबऽ आ पैलेस्टाइन के समर्थन करऽ मुस्लिम देश सब संग छलफल करऽ निर्णय केलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।